तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूलाज एंड वैलिडेशंस। तो बेसिकली फार्मूलाज एंड वैलिडेशंस तो हम लोग ब्रीफली पढ़ के समझ लिए हैं कि किसी में भी अगर ऑटोमेटेड लॉजिकल वैल्यू चाहिए किसी फील्ड में फॉर सम रिक्वायरमेंट तो हम लोग फार्मूला फील्ड बनाते हैं। उसी तरह से अगर किसी यूज केस में अगर हमको कोई वैलिडेशन थ्रो करना है टू रेस्ट्रिक्ट यूजर्स फ्रॉम एंटरिंग रॉन्ग डेटा तो उसके लिए हम लोग वैलिडेशन रूल डालते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें फार्मूला फील्ड्स में कि फार्मूला फील्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि फार्मूला फील्ड्स क्या होता है उसमें, और डिटेल में उसमें क्या क्या हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं बेसिकली। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कैसे फार्मूला फील्ड बनाएंगे और फार्मूला एडिटर को कैसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद कैसे फार्मूला फील्ड यूज़फुल होता है, आउटलाइन करेंगे यूज़ केस में फार्मूला फील्ड्स को यूज़ करने का। फिर हम लोग सिंपल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है। So, introduction to formula fields. You have got a lot of data in your organization. Your users need to access and understand this data at a glance without doing a bunch of calculations in their heads. Enter formula fields, the power tool that gives you control on how your data is displayed. तो हम लोग का बहुत सारा डेटा होता है सेल्सफोर्स में, तो हम लोग इसमें एक ही ग्लैंस में यूजर्स को जो डेटा एक्सेस चाहिए होता है उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है। तो वो सारा कैलकुलेशंस बेसिकली मैनुअली अगर करें तो दैट्स समथिंग व्हिच इज टाइम टेकिंग, और इट विल बी बेसिकली समटाइम्स नॉट पॉसिबल। तो यहीं पे फॉर्मूला फील्ड्स का यूज़ होता है, जिसमें ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपका डेटा को कंट्रोल करता है और कैसे उसको डिस्प्ले करना है उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। So let's say you wanted to take two numeric fields on a record and divide them to create a percentage. Or perhaps you want to turn a field into a clickable hyperlink for easy access to to important information from a record hyperlink for easy access to important information from a records page layout. Maybe you want to take two dates and calculate the number of days between them. All these things are and more are possible using formula fields. तो मेनली यहाँ पे एग्जांपल में बताया है कि जब आपको ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है जिसमें दो न्यूमरिक डेटा टाइप फील्ड्स है और उसको आपको डिवाइड करके उसमें आपको परसेंटेज निकालना है, और या फिर आपको एक फील्ड बनाना है जिसमें कि क्लिकेबल हाइपरलिंक होना चाहिए, जिससे कि आप उसको क्लिक करके कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस करना चाहते हैं आप रिकॉर्ड पेज के थ्रू। और या फिर आपको दो डेट फील्ड है जिसको कैलकुलेट करके आपको जानना है कि उन दोनों डेट फील्ड के बीच में कितना दिन आ रहा है, डेज बेसिकली। तो ऐसा जो भी कैलकुलेशन दिमाग में आता है, जो भी कैलकुलेशन यूज केस आपको दिमाग में आता है, वो सारा यूज केस हम लोग फॉर्मूला फील्ड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हाइपरलिंक आई होप सबको समझ में आता है, राइट? हाइपरलिंक क्या होता है? जी भैया। जी भैया। So let's look at a specific example. What if you wanted to calculate how many days are left until an opportunity's close date? You can create a simple formula field that automatically calculates the value. By adding the value to the opportunity page layout, your users can quickly access this key information. You can also add this field to reports and list views for instant access. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग सब बना रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी में आप लोग देखिएगा एक क्लोज डेट बोल के मैंडेटरी फील्ड होता है, राइट? वो क्लोज डेट क्या होता है आपको सबको पता है? क्लोज डेट क्या होता है वो अपॉर्चुनिटी में जो है? जी भैया, जब भैया क्लोज करते किसी भी अपॉर्चुनिटी का उसका एक डेट होता है। राइट, लेकिन वो मेनली यूज इसलिए होता है कि सपोज कल को डेट में हम सेल्स का बंदा है, हम मार्केटिंग का हम मार्केट में निकले हुए हैं कोई प्रॉस्पेक्ट कस्टमर को विन करने के लिए। तो जैसे ही आप मार्केट में निकलते हैं आपको पता चलता है, लीड मिलता है आपको, और उस अपॉर्चुनिटी को आपको जीतना होता है एज ए सेल्स। तो आप क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। देन व्हेन यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी यू डिफाइन अ डेट thinking that in these many days I'm going to win this opportunity. That date is something which is a close date. ठीक है। तो वो आप पहले अज्यूम करके वो डेट डाल देते हैं कि हाँ आज हम अगर स्टार्ट किए हैं किसी अपॉर्चुनिटी पे काम करना
तो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर एंड व्हाट यू आर प्रपोजिंग, माई कॉन्फिडेंस लेवल इज दैट आई विल बी एबल टू क्लोज इट इन नेक्स्ट 15 डेज। तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि तुम बोले कि हाँ जिस दिन क्लोज होगा उस दिन वो डेट आएगा, सो वन assumption, yes I am going to close this in 15 days, and second thing is when you are actually closing it what date it is going to be। तो इन दो पर्पसेस के लिए क्लोज डेट यूज़ करते हैं। सो मेनली कमिंग टू दैट ओनली कि हाँ कब क्लोज किए हैं वो आप डिफाइन करते हैं, लेकिन वो आप उसमें लास्टली जब क्लोज करेंगे तो उसमें वो डेट डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक अजम्पशन डालना है कि आप 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीना में, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर और हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन दैट कस्टमर, आप वो फ्यूचर डेट डालते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ये इसलिए लिया है इस कैलकुलेशन का कि अब हमको निकालना है कि चूंकि हमने एक पॉसिबल डेट डाला हुआ, फ्यूचर डेट डाला हुआ है, सो हम अब अपना प्लान करके हम उस डेट को कंसिडर करके हम उस पर काम करना स्टार्ट किए हैं। तो पुटिंग अ टारगेट डेट एंड देन वर्किंग ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, आपको पता चलना चाहिए कि कितना डेज बचा हुआ है। तो ओके, यूजुअली इफ़ यू हैव मोर देन 10 अपॉर्चुनिटीज़, हर अपॉर्चुनिटी में अगर आपका एक डेट डाला हो, एक अपॉर्चुनिटी तो कोई बात नहीं, आप माइनस तुरंत करके दिमाग में लगा लेंगे, ओ ओके 15 डे डाले, नाउ आई हैव 10 डेज लेफ्ट। बट इन रियल लाइफ इफ़ यू हैव मोर देन 10-20 अपॉर्चुनिटीज़, कैलकुलेटिंग ईच वन ऑफ देम विल टेक अ लिटिल टाइम। ठीक है, मैनुअली उसमें एफर्ट जाएगा। तो इस एग्जांपल में वो ये बता रहा है कि आप एक ऐसा फॉर्मूला फील्ड बना सकते हैं जिस फॉर्मूला फील्ड को यूज़ करके आप क्लोज डेट वैल्यू को यूज़ करेंगे, एंड देन यू विल create a formula that will show you how many days are remaining to close that, so that you can expedite your work on the for that opportunity। सो यहाँ पे अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का फ्यूचर डेट सेट किया था। अब डिपेंडिंग ऑन द डेट टू क्लोज जो फार्मूला फील्ड आपने बनाया है, आपको पता चलेगा कि आपके किसमें 7 डेज, 13 डेज, 21, 22, 55। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन जस्ट प्रायोरिटाइज योर वर्क कि द अपॉर्चुनिटी विच इज़ हैविंग मोर डेज टू क्लोज, आप उसको थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखेंगे कि ठीक है इसमें तो बहुत टाइम है अभी। बट द अपॉर्चुनिटी विच हैज़ वेरी मिनिमम द लेसर डेट, आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप बेटा बर्गर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे क्योंकि 7 डेज ही बाकी है, तो आपका फोकस ज़्यादा इसमें होगा एंड देन द रिमेनिंग वंस। ठीक है, तो दैट इज़ द एग्जांपल दे आर टेकिंग हेयर। सो यू कैन हैव अ फॉर्मूला फील्ड एंड कैलकुलेट हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग। ठीक है, तो जब वो बना लेंगे तो उसको आप बनाने के बाद आपको ये पता है कि जब भी आप वो कोई फील्ड बनाते हैं तो फील्ड आप कॉलम्स जो है लिस्ट व्यू में डाल सकते हैं, आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, और उस फील्ड को आप लेआउट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एनी फील्ड विच यू आर क्रिएटिंग यू कैन पुट इन दीज प्लेसेस व्हेन यू हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, सो व्हेन यू आर फर्स्ट लर्निंग formulas it's best to start with simple calculations and build up to more complex scenarios, but even simple formulas can provide valuable information। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आप सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज लेके स्टार्ट करो, दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग उस पे वर्क करेंगे। और द की थिंग हियर इज दैट इवन द सिंपल फॉर्मूलाज आल्सो बेसिकली विल बी प्रोवाइडिंग यू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसमें कि आप क्लोज डेट को माइनस करेंगे टूडेज डेट से, एंड दैट विल गिव यू द रिमेनिंग डेट विच इज will be used for giving you a picture of how many days are remaining। So even though it's a simple formula, but this is a powerful information and valuable information for a sales user। ठीक है, in this unit we take you through the basics of using the formula editor and introduce you to formula syntax through several basic examples। We also touch on troubleshooting problems with your formula fields। Now let's have some fun। तो इस यूनिट में हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एडिटर में, और हम लोग कुछ सिंटेक्स समझेंगे बहुत सारे बेसिक्स एग्जांपल के साथ में, और हम लोग ये भी समझेंगे कैसे कोई भी प्रॉब्लम्स को हम लोग ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है, ट्रबल शूट मीन्स ट्राइज, मीनिंग उस पर एनालिसिस करना कोई भी इशू आता है तो लेट्स स्टार्ट। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, जी भैया। हाँ बोलो। भैया, ये फॉर्मूला हम सिंपल मतलब कैसे लिख सकते हैं? ये ऑटोमेटिक मतलब ये कैलकुलेट कर लेगा? हाँ, मतलब फॉर्मूला वो बना ही हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा। सिंपल कहने का मतलब है कि A+B, A-B, ठीक है ना, ए जैसे ए भैया प्लस बी मेरा वाई समथिंग। जैसे भैया मेरा क्लोज डेट 1 है, हम्म 1 तारीख का है, और आज मेरा हम्म 31 हो रहा है, तो 1 - 31 नहीं ना करेगा?
उसके लिए प्लस सर, हमको 31 करना होगा ना उसमें? नहीं 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 नहीं, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे वो। एक्चुअली जब करेंगे तो उसमें थोड़ा आइडिया ज़्यादा आएगा, बट जी भैया। सिंपल फॉर्मूलाज में आप प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, प्लस अच्छा। माइनस डिवीजन, ये सबको सिंपल फॉर्मूला रखेंगे क्योंकि ये बहुत इजी होता है। कॉम्प्लेक्स वो हो जाएगा जिसमें कि आपको इफ लॉजिक लिखना पड़ा, मल्टीपल इफ लॉजिक लिखना पड़ा, और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होता है, वो सबको कॉम्प्लेक्स में लेते हैं। ठीक है ना, तो वो अच्छा। इन जनरल लॉजिकली विदाउट सेल्सफोर्स आल्सो यू कंसीडर राइट ए adding subtraction are the simple one, and where you have to put some logic if else something, that is a complex one, right? जी भैया, कॉम्प्लेक्स वाला एडवांस में चला जाएगा ना? हाँ, मतलब हाँ, वो एडवांस में चला जाएगा कॉम्प्लेक्स वाला। मतलब सिंपल वाले में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे इस पूरे मॉड्यूल में, दिखाएगा वो कैसे सिंपल में भी, कैसे वो बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक होता है तो कैसे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जी भैया। ओके। So, ready to get hands-on with formulas? Launch your Trailhead Playground now to follow along and try out the steps in this module. To open your Trailhead Playground, okay, ये just वही बता रहा है कैसे playground open करते हैं, तो you all know कि playground कैसे open करते हैं। Find the formula editor below. Before we divide into writing formulas, let's look at the formula editor and get to know its feature. You can create custom formula fields on any standard or custom objects. To start, we'll create a formula on the opportunity object. Follow these steps to navigate to the formula editor. तो फॉर्मूला जो है कहीं पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और बिफोर वी स्टार्ट टू वर्क ऑन द फॉर्मूला फिल्स, यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा कि फॉर्मूला एडिटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेप्स दिया हुआ है, कैसे आप अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, कैसे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, न्यू करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फील्ड लेबल डालेंगे। ठीक है, और ये तो सबको पता है कि फील्ड लेबल डालने से नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। टाइप ऑफ डेटा सेलेक्ट करेंगे, और फॉर्मूला का क्या रिटर्न करना, ये हम लोग पढ़े ही थे लास्ट यूनिट में। ओके, ऑटोमेशन सेल्स पर्सन सेल्स। ओके, so this I've already explained कि कोई भी एक फॉर्मूला का is it works as a function, so which will have a return type, so depending on what you are returning you will put the um, you will basically mention the return type. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला है। नाउ नेक्स्ट, एंड यू हैव अ राइट टू द फॉर्मूला एडिटर। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर, अपॉर्चुनिटी, फील्ड एंड रिलेशनशिप, न्यू फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग डालेंगे, क्या डालने वाला नेम, टाइप पे माय फॉर्मूला फील्ड। हम लोग इसी को डायरेक्ट बनाते हैं, डेट टू क्लोज, डेज टू क्लोज। ये ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को रिटर्न टाइप लेना है। तो एज पर दिस एग्जांपल वो टेक्स्ट लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम जो है अभी टेक्स्ट नहीं लेके, ये टेक्स्ट में क्या करवा रहा है इसे देख लेते हैं। ओके, ओके, मे बी लेट्स फॉलो व्हाट इट इज सेइंग। ये वाला आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये भी बता देंगे, बट यही करते हैं जो बता माय फॉर्मूला फील्ड। तो इस पे टेक्स्ट लेने के लिए बोला है एज फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग आ गए फॉर्मूला एडिटर पे। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला एडिटर समझते हैं। तो यूज़ द फॉर्मूला एडिटर, दिस इमेज हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फॉर्मूला एडिटर। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग फॉर्मूला एडिटर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला में बताया है सिंपल फार्मूला, एडवांस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फार्मूला, एडवांस फार्मूला हम लास्ट टाइम ही बताए थे। सिंपल फार्मूला और एडवांस फार्मूला का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द फार्मूला एडिटर कम्स इन टू फ्लेवर्स, सिंपल एंड एडवांस्ड. It's tempting to use the simple editor, but we always recommend using the advanced editor. Advanced doesn't mean more complicated, it means more tools for you to create powerful formulas. ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्लेवर्स है, सिंपल और एडवांस। as per Salesforce, it advises you to recommended you to use advanced editor. Advanced doesn't mean ये बहुत ही complicated है, it only means that it gives you more and more tools for you to create powerful formulas. ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लास्ट यूनिट में ही बताए थे डिटेल में।
कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट फील्ड्स। द इंसर्ट फील्ड बटन opens a menu that allows you to select fields to use in your formula. Inserting from this menu automatically generates the correct syntax for accessing fields. तो डे बाय डे जैसे आप यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उससे आप फेमिलियर होते हैं, राइट। तो जब आप फेमिलियर होते हैं तो आप उसको खुद से मतलब यूज़ कर सकते हैं, लाइक एनीथिंग राइट अराउंड यू। when you start to use a new mobile, you will not know the features of the mobile, but as soon as you start to use it, you get habituated to it, you will be able to use it, and easily आप navigate कर पाओगे। even you can memorize it and then you can tell to someone that हाँ go to these options, you will find something। so उसी तरह से जब कोई भी चीज़ आप सेल्सफुल, it applies to anything, right? anything you are using it। सिमिलरली सेल्सफोर्स में भी वही फंडा है। अभी आपको इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन दिया है जिससे कि आप एक कोई फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं, नेविगेटिंग इट टू द फील्ड। बट एज इन व्हेन यू गेट कंफर्टेबल, आपको स्लोली अगर फील्ड का नाम याद है तो इंसर्ट फील्ड का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग अ राइट सिंटेक्स, ठीक है। बट Salesforce advises you to use insert fields so that you don't make mistakes while picking up any fields, ठीक है। तो इंसर्ट फील्ड मेनली होता है कोई भी फील्ड लेने के लिए, और फील्ड के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन होता है जो कि हम लोग स्लोली बाद में एक्सप्लोर करेंगे डिपेंडिंग ऑन द यूज केसेस। यहाँ पे लेबल है, एपीआईज हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, ये सारा चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं करते हैं, और ये क्या मीन करता है अदर देन द ऑब्जेक्ट विच यू आर एक्सेसिंग, ठीक है। तो इंसर्ट फील्ड सिंपली इंसर्टिंग अ फील्ड, ठीक है। फील्ड कैन बी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिसका एक्सेस करते हैं, और ये बाकी ग्लोबल चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड इंसर्ट ऑपरेटर। The insert operator button opens a drop-down list of the available mathematical and logical operators। तो insert operator में जैसा कि बताए थे कि आप लोग अगर आईटी से हैं और बैकग्राउंड आईटी का है तो ये सारे ऑपरेटर्स आप लोग फैमिलियर होंगे। इसमें आई डोंट थिंक एक भी ऑपरेटर जो आप लोग नहीं जानते होंगे। पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, इट्स वेरी इजी, आप गूगल कर सकते हो कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड इट्स जनरल थिंग, इट्स नॉट रिलेटेड स्पेसिफिक टू सेल्सफोर्स। operators works same way as in any other application or languages, like it will be working for Salesforce, ठीक है। तो आप ऑपरेटर अगर नहीं पता है तो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू ईच ऑपरेटर ऑनलाइन, आपको हर ऑपरेटर का डेफिनेशन मिल जाएगा कि क्या वर्क है। अगर एक्सेल भी यूज़ किए होंगे तो एक्सेल में भी सारे ऑपरेटर यूज़ किए होंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ में आपका आता है फंक्शंस। So the functions menu is where you view and insert formula functions. Functions are more complicated operations that are pre-implemented by Salesforce. Some functions can be used as is. For example, the today function returns the current date, while other require extra pieces of information called parameters. The len parameter text function, for instance, finds the length of the text you input as a parameter. The formula len hello returns a value of 5। तो फंक्शंस अगेन, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा फंक्शंस क्या होता है। तो सेल्सफोर्स सम प्री डिफाइंड प्री इम्प्लीमेंटेड फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, और फॉर ईच फंक्शन व्हेन यू सेलेक्ट इट विल गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ इट कि वो फंक्शन क्या है, उसका पैरामीटर है या नहीं है। तो यहाँ के एग्जांपल में सिंपल फंक्शन टुडे का बोला है, टुडे में कोई पैरामीटर पास नहीं होता है। अगर आप टुडे फंक्शन यूज करेंगे तो इट विल गिव यू द डेट, टुडेज डेट, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लेन फंक्शन यूज करते हैं तो लेन फंक्शन एक पैरामीटर लेता है विच इज ऑफ टेक्स्ट, एंड देन इट विल गिव यू द काउंट ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द टेक्स्ट। तो अगर आप लेन को इस टाइप से यूज करते हैं, हेलो विथ quotes, then it gives you the count of the characters which is 5 characters, so it will return 5। तो ये स्लोली स्लोली आपको जैसे जैसे आप काम करेंगे डेवलपमेंट में और आप यूज कैसे सॉल्व करेंगे, आपको खुद से आइडिया होने लगेगा कि कौन सा फंक्शन अप्रोप्रिएट है फॉर दैट यूज केस टू यूज इट, ठीक है। फॉर नाउ यू कैन गो थ्रू ईच फंक्शंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, एंड सिंपली आप उसको यूज करके उसका जो वैल्यू है और जो उसका फंक्शन है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। And again, it's readily available in Google. Any function you don't understand, you can just simply Google it. It will tell you what is the function and with examples basically. Next have five. Five is the functions
Menu is where you view and insert formula function. Functions are more complicated operations that are pre-implemented by Salesforce. Oh, sorry. 5 is the text area. So the text area is where you enter your formula. When writing formulas, keep in mind that white spaces doesn't matter. You can insert as many spaces and line breaks as you want without affecting the formula's execution. Formulas are case sensitive. Pay attention to capitalization of field and object names. When working with numbers, the standard order of operations applies. तो टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एरिया क्या है? यहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला आप है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। और जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं उस फॉर्मूला में पहला बुलेट ये बोलता है कि कोई भी वाइट स्पेस आप डालते हो तो इट डजेंट मैटर, इट वॉन्ट इम्पैक्ट और अफेक्ट योर formula, and also you can put as many breaks you want। ठीक है, लाइन ब्रेक्स से भी फॉर्मूला को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा आप फॉर्मूला लिखेंगे वैसा काम करेगा। सेकंड बुलेट बताता है कि formulas are case sensitive, so you need to make sure and pay attention on the on the words which you are, or the syntaxes which you are using। it should be following the जो भी आप बेसिकली यूज करने वाले हो, तो मेक श्योर दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ फील्ड एंड ऑब्जेक्ट नेम्स शुड बी कॉपीड प्रॉपरली। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे जब भी आप नंबर्स के साथ काम करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होता है। लाइक अच्छा, इसका एग्जांपल हम देखेंगे। मेनली फॉर एग्जांपल यू कैन से द बोर्ड मास रूल में भी, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉलो करता है नंबर्स के साथ आप काम करते हैं, दैट यू विल नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो इट प्रॉपरली। द सिक्स थिंग इज चेक सिंटैक्स। द चेक सिंटैक्स लास्ट टाइम भी बताए थे कि ये जो भी आप एडिटर में लिख रहे हैं, it will validate for you, it will compile and check for any errors। So once you have written a formula, you can use the check syntax button to ensure that everything is in working order before saving। if your formula has issues, the syntax checker alerts you to specific problems। तो अगर आपने कुछ गलत लिखा है उसमें, anything any syntax which you have not properly written, it is a compiler, so it will compile and it will tell you what errors you have made, right, in the syntax। but logical problem it will not tell you, right। logical is something which you will need to decide कि हाँ आपको a plus b चाहिए था, a minus b, वो ये नहीं बताएगा क्योंकि system will not know, right, what your intention and what basically you are trying to do that from that logic। तो सिर्फ ये सिर्फ syntax check करता है and that's it। we don't need to continue creating this formula field, so click cancel now that you know your way around। let's put the editor to use with some simple examples। ओके, ये जो हम लोग स्टेप किए सिर्फ समझाने के लिए था, तो ये फील्ड क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 1, डिस्प्ले एन अकाउंट फील्ड ऑन द कंटेंट कॉन्टैक्ट डिटेल पेज। so record detail pages contain a ton of information, but sometimes it's not enough, sometimes you need more for your first formula। let's do something simple। let's take a single field from an account and show it on a contact using what's called a cross object formula। let's take a look। तो हम लोग यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक अकाउंट फील्ड बनाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल पेज पे, जिसमें कि अकाउंट का इन्फॉर्मेशन हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड डिटेल्स पेज है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एज पर दिस एग्जांपल, और वो सारे इन्फॉर्मेशन समटाइम्स माइट नॉट बी एनफ, राइट। सो समटाइम्स यू नीड मोर। जो फर्स्ट फॉर्मूला फील्ड हम लोग को बनाने बोल रहा है वो बहुत बहुत सिंपल है। इस सिंपल फॉर्मूला में एक हमको फॉर्मूला फील्ड बनाना है जो कि अकाउंट का फॉर्मूला फील्ड होगा, जिसमें कि हम लोग कॉन्टैक्ट में यूज़ करेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे कि उसमें अकाउंट का इंफॉर्मेशन कैसे आता है। तो इस टाइप का फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला। क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला मीन्स फ्रॉम अकाउंट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ sorry, from contact you are trying to access information of account, and that because there are two objects involved when you are trying to fetch something from the the account, in this example it's called cross object formula। ठीक है, अब following the steps it's asking us to go to contact, field relation, new, select a formula, नाम डालना है account number। ठीक है, तो we'll go back, just go to the object account, sorry, contact, right, go to the contact, field and test, new, formula, account number, the
अकाउंट नंबर एंड रिटर्न टाइप टेक्स्ट फॉर्मूला रिटर्न क्लिक। रिटर्न टाइप हम लोगों को टेक्स्ट लेना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, in the advanced formula editor, click insert field, select contact account number and click insert. Click check syntax. If there are no syntax error, click next. It's unlikely that you will find a syntax error in a simple formula like this one, but it's good idea to get it in the habit of checking syntax for every formula. तो मेनली यहाँ पे बता रहा है कि आपको इंसर्ट फील्ड में जाना है एडवांस में। यहाँ पे इंसर्ट फील्ड में जाना है, कॉन्टैक्ट में आप हैं, आपको अकाउंट में जाना है, अकाउंट में जाने के बाद अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका एक यहाँ पे आ जाता है जो फील्ड है उसका सैंपल। यहाँ से आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट जैसे ही करेंगे ये अकाउंट नंबर आ गया। So this is what I was saying, right? कि once you get comfortable, if you know the API names, you can simply type this also. तो ये आप टाइप भी कर सकते हो अगर आपको सारा नाम याद है तो। क्योंकि दिस टाइप ऑफ सिंपल फॉर्मूलाज विल नेवर थ्रो एरर। ये डायरेक्टली आप यहाँ से किए हैं, सो इट्स अ गुड हैबिट एज पर दिस यूनिट कि यू ऑलवेज चेक फॉर सिंटेक्स। तो आपको इससे आदत बना रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे कोई एरर नहीं है, राइट। और यहीं पे अगर हम इसको ये कर देते हैं और चेक सिंटेक्स करते हैं तो ये आपको बोलेगा दिस फील्ड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वो बताता है। तो नंबर चेक सिंटेक्स, नाउ इट इज टेलिंग नो एरर। अब नेक्स्ट आपको सेव करना है इसको, सो नेक्स्ट, okay, applicable to whatever the default profiles it is selected. So this means this field which you are creating, आप किस किस फील्ड को इसका एक्सेस देना है, किस किस प्रोफाइल को एक्सेस देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जिसमें जिसमें टिक है ये इसका एक्सेस दे रहा है। द वन विच इज इम्पॉर्टेंट टू अस इज सिस्टम एडमिन अभी फॉर नाउ, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम अ सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, सो इट इज चेक, सो डजंट मैटर अदर वंस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बता रहा है कौन से पेज लेआउट में आपको डालना है। तो फॉर एग्जांपल दिस सिंस इट इज टेस्टिंग वी कैन जस्ट पुट इट ऑल द लेआउट, बस एक्चुअली जब आप लोग क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो दिस यू विल नीड टू नो कि आप जो फील्ड बना रहे हैं किस लेआउट के लिए बना रहे हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर नाउ विल जस्ट continue with the default selection which is selecting all the layouts, then click save। तो ये करने के बाद हमारा बन गया है। तो congratulations, you have written your first formula, now it's time to see what you have done। open the detail page of for the contract you just created and find your new account number, formula field full। अब चूंकि हम लोग बना लिए हैं तो हम लोग ऐप लॉन्चर में जाएंगे और यहाँ से let's do sales, let's see how it looks। कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं, एनी कॉन्टेक्ट्स डिटेल, तो यहाँ पे एक में अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट नंबर देखिए आ गया ना ऑटोमेटिक। चूंकि ये फॉर्मूला फील्ड है इट वोंट बी एडिटेबल। ठीक है, फॉर्मूला फील्ड्स आर नॉट एडिटेबल फील्ड्स बिकॉज वो फॉर्मूला है, वो कैलकुलेटेड फील्ड है। कैलकुलेटेड फील्ड कभी भी जो होता है वो एडिटेबल नहीं होता है। तो अगर इवन दो यू आर ट्राइंग टू एडिट इट द फॉर्मूला फील्ड विल स्टिल बी नॉन एडिटेबल बिकॉज दिस इज अ कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, सो अभी ये क्या कर रहा है, अकाउंट एक में क्रॉस ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अकाउंट एक में अगर हम जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो नंबर है अकाउंट नंबर वो मैच करेगा हमारे उससे। तो इसमें है 326382 सो इट इज 3283 ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सो यू डोंट नीड टू व्हेन यू आर एट द कॉन्टैक्ट पेज एंड यू वांट टू नो अकाउंट नंबर मेरा क्या है, सो यू डोंट नीड टू गो टू द अकाउंट एंड सी एवरी टाइम। यू कैन सिंपली क्रिएट अ फील्ड एंड देन सी द वैल्यू ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, so this is one of the example। now example 2, display the number of days until an opportunity closes on a report। ठीक है, you can also use formula fields in reports to increase the visibility of important information। say for example you wanted a report column that displays the number of days until an opportunity is closed। first create an opportunity to test our formula। if you have never created an opportunity before, go to the app launcher and select opportunities। to go to the opportunities tab and click new, fill any value of the for the opportunity name, select any stage and set a close date that's at least 3 days in the future, click save। then take these steps to create a custom formula field called days to close on the opportunity object with a number return type। तो अब हम लोग एक्चुअली जो ऊपर में देखे थे वो वाला फॉर्मूला फील्ड बनाएंगे। तो इसमें हम लोगों को स्टेप सेम, अपॉर्चुनिटी में जाना है, न्यू में जाना है, नंबर लेना है। ओके, then let's go to the ओके हम वो स्टेप्स फॉलो इसलिए नहीं किए क्योंकि वी ऑल नो अपॉर्चुनिटी कैसे बनाते हैं। वी ऑल नो व्हाट टू सेट इन द नेम, व्हाट टू सेट इन द स्टेज एंड द क्लोज डेट। सो इसलिए हम ये अभी ये नहीं किए क्योंकि यू आर ऑल फैमिलियर टू दीज स्टेप्स। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं।
फॉर्मूला फील्ड में गए, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में गए हैं, अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, में गए फील्ड रिलेशनशिप, न्यू, अब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो फॉर्मूला कर रहे हैं, इसमें हम लोग नंबर रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ कैलकुलेशन फील्ड विच विल रिटर्न मी अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर सेलेक्ट करेंगे अब। ठीक है, नंबर सेलेक्ट किए, व्हाट्स नेक्स्ट, नंबर सेलेक्ट किए, देन क्लिक नेक्स्ट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपॉर्चुनिटी क्लोज डेट एंड टुडेज डेट, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर, क्लिक इंसर्ट फील्ड, सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी क्लोज डेट एंड इंसर्ट from the insert operator, select my subtract. But how do we tell our formula that we need today's date? Luckily, there's a function called today that updates to match the parent date. In the functions menu, select today, insert selected function. तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेशन करके निकालना है कि जो क्लोज डेट है उस क्लोज डेट में कितना दिन बाकी है। अगर हम आज 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 लेट्स से, आज क्या तारीख है, इट्स 30 जून, सो टुडे इज 30 जून एंड आज 30 जून है, और हम अगर बनाते हैं 2 जुलाई का और एक क्लोज अपॉर्चुनिटी, तो आज के डेट में कितना दिन बाकी रहेगा, अपॉर्चुनिटी में कितना दिन बाकी रहेगा अगर 2 जुलाई को कंप्लीट होना है और आज 30 जून है तो 2 दिन। 2 दिन, राइट। 2 दिन रहेगा, तो वो कैसे किए, क्योंकि माई क्लोज डेट इज 2 जुलाई एंड टुडे इज 30 जून, दैट मीन्स ऑलवेज सब्सट्रैक्शन, राइट, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द हायर नंबर। तो हायर नंबर यहाँ पे मेरा क्लोज क्लोज डेट है, तो आई विल गो टू इंसर्ट, आई गो टू अपॉर्चुनिटी, यहाँ से हम क्लोज डेट सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। सो क्लोज डेट इज समथिंग विच इज़ अ फ्यूचर डेट, जो कि हमेशा हायर नंबर है, और इससे हमको माइनस करना है जो टुडे का, आज का डेट है वो। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑपरेटर लेना है, जो कि सब्सट्रैक्ट करना है हमको, सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर लेंगे। अब यहाँ से हमको माइनस करना है, आज का दिन है उससे माइनस करना है। देन यहाँ से फंक्शंस है मेरे पास, लकीली एज सेल्सफोर्स प्रोवाइड्स यू द फंक्शन, यू गो टू टुडे एंड देन इंसर्ट दिस, रिटर्न्स द करेंट डेट। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया मेरा। That's why this is called simple formula, where close date is a future date, today's date is today's date, and you are subtracting from the close date to today's date, which will return your number. ठीक है, any questions? Now check and ये check. फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना? कैसे? क्लोज डेट भैया 2 तारीख का है, हाँ, माइनस टुडे टू माइनस 20, टुडे, 2 - 29 माइनस में आ जाएगा आंसर। नहीं, 2 - 1 is 1, right? 2 - 1 is 1, बट टू नहीं माइनस ट्वेंटी नाइन इज। नहीं नहीं नहीं, डेट डेट सब्सट्रैक्शन हो रहा है, डेट सब्सट्रैक्शन तुम नंबर से नहीं कर सकते हो। जब वो अच्छा, डेट सब्सट्रैक्शन होता है तो दैट इज 2 July 2022, so it's 2/7/2022, you are subtracting it from 36/2022। अच्छा तो ये मतलब डेट के टर्म में ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट कर ऑटोमेटिक लेगा। कैलकुलेट करता है वो, सिर्फ डे नहीं पकड़ता है, वो पूरा डेट लेगा, पूरा मंथ, डे मंथ ईयर विल बी सब्सट्रैक्टेड बाय द डे मंथ ईयर पूरा। जी भैया। चेक सिंटेक्स करेंगे, देयर इज नो एरर। नेक्स्ट आई थिंक सिक्योरिटी करना है, नाउ इट्स टाइम टू पुट योर फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे इसको हम लोग सेव करके बाहर निकलते हैं। सो अगेन, चूंकि हम लोग प्लेग्राउंड में बना रहे हैं, हम लोग सब डिफ़ॉल्ट सेलेक्शंस के साथ चलते हैं, सारे लेआउट में रखते हैं, सेव। अब मेरा फॉर्मूला फील्ड बन गया। ठीक है, अब फॉर्मूला फील्ड बन गया है। अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाने का बात बोल रहा है, रिपोर्ट हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन आज हम दिखाए थे रिपोर्ट क्या होता है ओवरऑल। तो ऐप लॉन्चर में जाना है, रिपोर्ट्स में जाना है, नया रिपोर्ट बनाना है, अपॉर्चुनिटी में जाना है, सर्च रिपोर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। अब रिपोर्ट पैनल व्यू में जाना है, मेक श्योर अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली इज enabled, add the column left side, days to close, field formula just you selected a column field containing calculated field, then you add it to the report, you want to read the report again for this unit, you can discard, okay। तो इसको वैलिडेट करने के लिए दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्टली किसी भी अपॉर्चुनिटी में जाइए, उस अपॉर्चुनिटी में जाके आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपॉर्चुनिटी में डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे डेज टू क्लोज कहाँ गया, यहाँ पे डेज टू क्लोज -230 बिकॉज द क्लोज डेट इज इन पास्ट।
ठीक है, अभी जैसे इस क्लोज डेट को हम चेंज करके करते हैं 2022 एंड जुलाई, लेट्स से 15, सेव, अब हो गया 16। ठीक है, तो 15 days + 1 is 16। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें कि आप कैलकुलेट करके डेट निकालते हैं। तो ये वन वे ऑफ डूइंग इट। अदर वेज बाय क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के लिए आपको यहाँ पे जाना है, रिपोर्ट्स का अलग मॉड्यूल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट रिपोर्ट्स क्या होता है ना, रिपोर्ट बेसिकली कोई भी डेटा को अगर आपको एक जगह में देखना है तो उसको आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में न्यू रिपोर्ट में जाना है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन स्टार्ट अ रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेज टू क्लोज, अच्छा पुल नहीं किया है ना, डेज क्लोज तो ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये दिखा रहा है हमको सारा जो डेज टू क्लोज है वो। ठीक है, तो इसमें जितना भी अपॉर्चुनिटी है सब माइनस में है, क्योंकि सबका डे जो होगा वो पास्ट डेट होगा, इसीलिए सारा क्लोज डेट देखिए 21 का है, इसलिए यहाँ पे सारा माइनस। नाउ एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में है कि फाइंड distinct objects using the power of one. Okay, so so organizations often want to count the number of unique objects in a report with hundreds of records. Say, for example, you have 100 opportunities listed in a report, but only a handful of users own all of these opportunities. How do you find the number of distinct users? This task sounds difficult, but it's one of the easiest formulas you can write. It's called the power of one. To write this formula, create a formula field on the user object, name it unique users, give it a number return type, and select 0 from the decimal places drop-down list. Click next to open the formula editor. For this formula, you don't need and to insert any fields, operators, or functions. Instead, enter the number one. ठीक है, तो ये एग्जांपल में क्या बता रहा है, ये एकदम स्पेशल यूज केस है। ठीक है, स्पेशल यूज केस है जो कि हम आज तक यूज नहीं किए अपने रियल टाइम में इन माई 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट हो सकता है यूज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट और क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला का नाम है पावर ऑफ वन। ये पावर ऑफ वन क्या करता है, एज पर दिस एग्जाम्पल, अगर हम अपॉर्चुनिटीज में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का ओनर नहीं डाला हुआ है। ओके, लेट्स ऐड वन कॉलम। ओके, सेलेक्ट फील्ड डिस्प्ले, बहुत लेट हो गया ना। सेलेक्ट फील्ड डिस्प्ले ओनर फर्स्ट नेम। ओप्स, सब सपन। ओके, सो यहीं पे आप आते हैं, यहाँ पे सारा सपन के नाम से है। ठीक है, तो हम एक ऐसा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कि हमको सिर्फ डिस्टिंक्ट यूजर जो क्रिएट किया है वो इन्फॉर्मेशन दिखे। तो अभी चूंकि प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारा मेरे नाम से है क्योंकि मैंने सारा बनाया है, इंसर्ट किया है। But in a normal ideal scenario, when someone is using Salesforce, obviously there will be different people creating different opportunities. तो अगर वापस से हम यूनिट वाले एग्जांपल में जाते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स जो हैं लाइक बेटा बर्गर, क्लाउड केक्स, उषा मेजर, गेट क्लाउडी, इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है। तो बेटा बर्गर, गेट क्लाउडी, ड्रीम हाउस, जोई बनाया है, क्लाउड केक्स, उषा मेजर, बर्टी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिक यूजर्स यहाँ पे कितने हैं टोटल? 2। 2 है। और अभी जब रिपोर्ट बनाया है तो यहाँ पे हमको वो सारा मिल रहा है। तो यही पावर ऑफ वन का यूज इसलिए करते हैं कि कभी हमको ऐसा रिपोर्ट चाहिए जिसमें हमको सिर्फ यूनिक यूजर्स का इंफॉर्मेशन आना है। तो दैट यूनिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग पावर ऑफ वन का यूज करते हैं। ठीक है, सो अब इस फॉर्मूला में हम लोगों को एक यूजर्स ऑब्जेक्ट में जाना है और यूनिक यूजर्स के नाम से बनाना है। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट। यूनिक यूजर कौन होगा भैया?
अभी अपॉर्चुनिटी का बात कर रहे थे, जो भी अपॉर्चुनिटी बना रहा है वो यूनिक मीन्स क्या हुआ, यूनिक मतलब एक कोई एक यूनिक हुआ, राइट। तो अगर यहाँ पे अभी 10 यूजर है, 10 यूजर ने 10-10 अपॉर्चुनिटी बनाया, तो टोटल मेरा 100 अपॉर्चुनिटी हो गया। लेकिन वो 100 अपॉर्चुनिटी जो बना है मेरा, 10 लोगों ने बना। लोगों ने बनाया है। इवन तो माई रिकॉर्ड इज 100 इन द रिपोर्ट, बट यूनिक यूजर आर 100। ठीक है ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पे न्यू करना है और फॉर्मूला में जाना है, यूनिक यूजर्स। नेक्स्ट वाला है नंबर टाइप में, नंबर लेना है, सेलेक्ट 0 डेसिमल प्लेसेस, सो रिटर्न टाइप इज नंबर, डेसिमल प्लेसेस इज 0। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको 1 लिखना है, आई थिंक, राइट। देन वी हैव टू पुट 1, चेक सिंटैक्स, नो एरर्स। नाउ सेव। ओके, ये हो गया। So yes, that's really it. Save your formula as usual and then click the reports tab to see it in action. Create an opportunity report and make sure that update preview automatically is enabled. In the add column field on the left side of the page, enter unique users. To add a column with the new field to the report, you should see something similar to the following. Your report may appear different depending on what columns you have displayed. Okay. Okay, so अब फिर से रिपोर्ट बनाना है। उससे पहले हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्ट में थोड़ा यूजर्स, तब तो आएगा कुछ अच्छे से। एक दो रिकॉर्ड का ओनर चेंज कर देते हैं, देन ये सही से देगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिए। और रिपोर्ट अपॉर्चुनिटी ऑल टाइम यूनिक यूजर आ गया, सब में 111 दिखा रहा है ना। अब इसी में नेक्स्ट हम लोगों को है, तो यहाँ पे here we have 5 opportunities between 2 distinct users. Where does our formula come in? On the unique users column, click the drop down menu and select summarize and then sum. तो ये एनीवेज वो सम दिखा ही रहा है हम लोगों को, आ गया, सॉरी। ये यहाँ पे सम 2 दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, लेकिन फॉलोइंग द दिस यू गो समराइज, ओह सम ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए सम दिखा रहा है। तो ये सम ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया, उप्स हटा दिया, ये 2 दिखा रहा है ना, सो दिस इज द पावर ऑफ 1, सो इट्स शोइंग 2। चूंकि हमारा जो ओनर है, एक ओनर अभी हम डालें इंटीग्रेशन यूज़र और एक जो मेरे नाम से है वो है। तो नाउ since we have the formula as unique users, even though you have many opportunities, the summarization is giving you 2। यहीं पे अगर हम 3-4 यूनिक यूजर्स होता तो वहाँ पे 3-4 दिखाता, जो 10 का एग्जांपल हम लिए वहाँ पे 10 दिखाता। ठीक है, so you can use the power of 1 on any object. For example, if you had a report with 10 accounts, each with 3 opportunities, your opportunities report return 30 records. Adding the power of 1 formula field to account allows you to see the number of distinct accounts presented in the record. Some pros say they add a power of 1 field to every object in their org. तो यहाँ पे बता रहा है भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में है कि 10 अकाउंट है और 10 अकाउंट में 3-3 अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट मीन्स टोटल 30 रिकॉर्ड हुआ, राइट। लेकिन हमको देख जानना है कि विद दिस पावर ऑफ 1 फॉर्मूला हमको जानना है कि कितना अकाउंट्स
है तो उसके लिए डिस्टिंक्ट अकाउंट जानना है हमको। तो हम ये पावर ऑफ वन यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमको दिखाएगा टोटल 10 अकाउंट्स। ठीक है। नाउ डिबग फॉर्मूलाज। ओके, डिबग फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आई थिंक दिस इज प्योरली चेकिंग द सिंटैक्स। एक तो हम दिखा देते हैं, बाकी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। So syntax errors are an inevitable part of working with formulas. The check syntax button in the editor is an important tool for debugging your formulas. The syntax checker tells you what error it encountered and where it's located in your formula. Here are some common syntax issues. तो मेनली डिबगिंग जो हम लोग करते हैं तो उसमें सिंटैक्स जो पता करना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के लिए चेक सिंटैक्स आपको दिया हुआ है कि आप जो भी गलत सिंटैक्स यूज़ करने वाले हैं या कर रहे हैं उसको आपको पहले ही पता चल जाए। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रीडिफाइंड जो सिंटैक्स एरर टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन सा एरर पे आपको क्या एक्शन लेना है। सो देर आर टोटल ऑफ 6 एज पर दिस यूनिट। जो 6 टाइप के सिंटैक्स एरर्स है जो आपको सिस्टम थ्रो करेगा। मिसिंग पैरेंथेसिस, इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप, incorrect number of parameter for functions, formula result is incompatible with formula return type, field does not exist, unknown function। ठीक है। तो ये 6 टाइप के एरर हैं जो आपको बताता है कि आपको क्या एक्शन करना है। तो ऑन अ वेरी हाई लेवल, अभी हम नॉट वेरी हाई लेवल, जस्ट हम ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि जब मिसिंग पैरेंथेसिस का फॉर्मूला है, अगर आपको ये जैसे पैरेंथेसिस सबको पता है ना, जो ब्रैकेट होता है वो होता है। तो अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है उसमें अगर आपने पैरेंथेसिस मिस किया है तो वो मिसिंग पैरेंथेसिस का एरर देगा। तो क्विकली एक दिखा देते हैं आप लोगों को हम। मैनेजर, एनी ऑब्जेक्ट, न्यू, oops, न्यू फॉर्मूला, टेक्स्ट में भी। अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि हम बताएं, एज जब आप फैमिलियर हो जाते हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो मुझे याद है टुडे, तो हम ऐसे लिख दिए बिना वहां से इंसर्ट किए। नाउ इफ आई एम चेकिंग दिस इट विल थ्रो नो एरर। ओके, चलो इससे हम लोग एक चीज और सीख लिए। जो चूंकि हम लोग रिटर्न टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे हम डेट स्टोर कर रहे हैं, सो दिस इज द रिटर्न टाइप वाला इनकम्पेटिबल वाला जो है वो ये है, दिस वन। ठीक है। एग्जैक्टली सेम सेम एग्जांपल भी है कि अगर हमने रिटर्न टाइप कुछ और लिया हुआ है इंस्टेड ऑफ डेट, देन यू विल सी दिस एरर कि आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न आपका मैच नहीं कर रहा है। तो चूंकि हम टेक्स्ट लिए हुए थे और यहाँ पे डेट रिटर्न कर रहे हैं तो डेट स्टोर करने वाला है, दैट्स व्हाई ये बोल रहा है कि आपने डेट आपका रिटर्न हो रहा है लेकिन आपने टेक्स्ट लिया हुआ है। तो इससे आप लोग ये नंबर 4 जो है ये आपका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से एक ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये पहला वाला जो है मिसिंग मिसिंग पैरेंथेसिस वो वाला आएगा। syntax error found end of formula, मिसिंग पैरेंथेसिस क्यों नहीं आया? syntax missing this। भैया टुडे एक फंक्शन ना है, तो फंक्शन का सिंटेक्स गलत हो रहा है। नहीं नहीं, मिसिंग पैरेंथेसिस क्यों नहीं है वो हम चेक कर रहे हैं। एक मिनट, हम लेन ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं। Wait, इसका सैंपल चेंज करते हैं, हम लोग प्रीवियस पे जाते हैं और वहाँ पे नंबर लेते हैं। सेम एग्जांपल डाल के देखते हैं, सॉरी। देन ओके, हो सकता है अभी ये यूनिट पुराना है और ये लोग ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं इसको, एरर्स को बेसिकली, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। लेट्स सी नेम, ओह सॉरी नेम नहीं डाले थे ना, व्हाट, ओह यस। ओके, मेरा चेकिंग करने का, ओके सो दो दो टाइप का एरर था।
एक एरर ये है जिसमें मिसिंग पैरेंथेसिस है, क्योंकि मेरा इनकम्प्लीट था वो फंक्शन, दैट्स वाई वो इनकम्प्लीट बता रहा था कि एंड हम मिसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए वो एंड वाला एरर आ था। ठीक है, एंड ऑफ फॉर्मूला एरर आ रहा है। लेकिन अगर हम ये डाल देते हैं, अब यहाँ पे बताया है कि आपने सब कुछ सही लिखा है लेकिन आप एक पैरेंथेसिस मिस कर रहे हैं। ठीक है, वो एंड ऑफ फॉर्मूला भी यहाँ पे होना चाहिए एज एन एग्जाम्पल। एंड ऑफ नहीं दिया है ना, ओके। चलो एक एक्स्ट्रा आप लोग देख लिए, वो यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली वही है। तो जिस जैसा एरर होता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका फिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप। तो इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप में अगर यहाँ पे वही सेम डाल देते हैं तो, ओके वेट, ब्रैकेट नहीं डाले ना, सो इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप आ गया, राइट। सो ऐसे करके आप सारा ये जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको समझ के उस पर जो भी फिक्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सबको? जी भैया। ओके, further examples. So let's look at a few more examples. You can create these formulas yourself or simply read through. This formula creates a hyperlink to an external website. Okay, ये सारा example जो है इसमें additional आपको थोड़ा सा little more complexity के थ्रू साथ आपको बताया है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है। तो ये तीन आप टेस्ट कर लेंगे। एक में आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए बताया है, एक में आपको डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट के लिए बताया है, दूसरा आपको बता रहा है चेकबॉक्स ओनर माय पर्टिकुलर बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, तीसरा बता रहा है आपको ये जानने के लिए कि कोई अपॉर्चुनिटी इज अ बिग अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो बिग अपॉर्चुनिटी जानने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि ऐसा अकाउंट जिसका एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन 1000 हो एंड जिसका अमाउंट मोर देन 10,000 हो। So when you have an opportunity which is having more than 1,000 employees and more than 10,000 amount, that means it's a big opportunity. So that means ये एक चेकबॉक्स बनाया है रिटर्न टाइप, और उसका नाम रखा है बिग अपॉर्चुनिटी, और उसमें ये एंड ऑपरेटर के थ्रू थ्रू और एंड फंक्शन के थ्रू हम लोग दो कंडीशन डाले हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी ग्रेटर देन 1000 एंड द अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 10,000। इफ इट इज बोथ आर ट्रू ट्रू देन रिटर्न मी अ ट्रू विच इज गोइंग टू बी बिग अपॉर्चुनिटी, में चेक बॉक्स आ जाएगा बिग अपॉर्चुनिटी। अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स हुआ देन इट विल बी फॉल्स, तो इसमें होगा कि ये स्मॉल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समझ गए? जी भैया। उसी तरह से ये हाइपरलिंक बनाना है, उसका ऐसा है। हाइपरलिंक में पहला जो होगा दैट विल बी योर लिंक। हाइपरलिंक इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी लिंकिंग टू एनी पेज, एंड देन यू कैन पुट अ टेक्स्ट, दैट टेक्स्ट वेयर यू कैन क्लिक ऑन इट एंड दैट विल बिकम योर हाइपरलिंक। ओके, बाकी ये तो परसेंटेज का ही है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, मैथमेटिकल है ये। So the formulas documentation contains numerous examples for many different use cases. While you are browsing these examples, keep in mind that many of them contain advanced concepts that weren't covered in this unit. Make sure you are comfortable with this information presented here before tackling these formulas. ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। रिसोर्सेज ऑलवेज हेल्पफुल टू लर्न मोर एंड बेसिकली अंडरस्टैंड मोर। थोड़ा बड़ा यूनिट था लेकिन इट्स वेरी वेरी यूजफुल। आई होप आपको सब समझ में आ गया है, एंड इफ यस देन प्रैक्टिस कीजिए।